अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन साबुन वाले के नाम से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेके आया हूं साबुन के मुतल्लिक कि साबुन का काम किस तरह शुरू करें। आज हम बातचीत करेंगे शुरू से कि एक नया इंसान, एक जिसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, जिसको साबुन बनाने का तरीका नहीं आता, वो अपना काम किस तरह शुरू कर सकता है, उसके क्या पॉइंट्स हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जब एक इंसान नया काम शुरू करता है तो उसको सबसे पहले ये इल्म होना चाहिए कि वो जो काम करने की कोशिश कर रहा है या करना सोच रहा है, क्या उसको उस काम के बारे में मालूम है। क्या अगर वो साबुन का काम करना चाहता है, क्या वो साबुन का काम जानता है कि साबुन में कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, ये साबुन फटता क्यों है, ये साबुन में कौन कौन सी ऐसी जो मुश्किलात हैं जो आपके सामने आएंगी। तो हम उसके बारे में आज एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं कि एक आम इंसान, एक न्यू इंसान काम को किस तरह शुरू करे। तो मैं पहले भी चंद वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई भी कारोबार शुरू करना है आपने, तो सबसे पहले उसकी सिखलाई लाजमी है। अगर हम साबुन बनाने का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास फ्री ऑफ क्लासेस का एहतमाम मौजूद है। आप यहाँ पर आएँ, क्लासेस लें, यहाँ पर अपने काम को ज्वाइन करें। क्योंकि देखिए, कारोबार में 2 पॉइंट्स होते हैं। एक कि हम कामयाब किस तरह हुए, नंबर 2 कि हम फ्लॉप किस तरह हुए। अक्सर इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ कामयाब इंसान वाले के पास जाते हैं कि यार तू कामयाब किस तरह हुआ है। तो हमारी सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है कि हमें जो नाकामयाब हुआ है, जो फ्लॉप हुआ है, उसके पास भी जाना चाहिए कि वो फ्लॉप क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या है, कि हम उस काम से बचें, हमसे वो गलती ना हो। तो जब भी अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, चाहे वो साबुन का है, चाहे वो मशीनरी का है, चाहे आर्ट वाल कोई भी काम है, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत लाजमी है कि इस काम का क्या मकसद है, और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें क्या मुश्किलात मुझे आएंगी, और मैंने किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ का सामना करना है। साबुन के काम में जो मुश्किलात आती है वो हमारे तजर्बे के लिहाज से वो ये हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि साबुन के काम में 2 चीज़ों का होना लाज़मी है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक आपकी मार्केटिंग, दूसरी आपकी क्वालिटी। हम कोई भी ब्रांड तैयार करते हैं, एक मिसाल है, जैसे हमने बाइक तैयार किया है और हम उसको किस तरह सेल करेंगे। नंबर 1 उसकी क्वालिटी, कि वो किस हमने क्वालिटी पे तैयार की है, क्या वो हमारे ग्राहक को फ़ायदा हासिल करेगी या नहीं करेगी। और नंबर 2 है कि आपकी मार्केटिंग, क्या आप उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब साबुन को तैयार कर रहे हैं, साबुन का काम शुरू किया हुआ उन्होंने। तो अब हम डिसाइड हो जाते हैं यार हम किस तरह सोप सेल करेंगे, किस तरह हम सोप को सेल करेंगे, किस तरह इसको हम चलाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं और अक्सर लोग जो सोच रखते हैं वो ये है कि एक आम दुकानदार हमारे साबुन को इतनी अहमियत क्यों देगा, वो हमारे साबुन को क्यों चलाएगा, वो लक्स क्यों नहीं चलाएगा। तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लक्स जो है वो यूनिलीवर की एक कंपनी है, उसका एक ब्रांड है। तो उसमें ये है कि वो अपने जो दुकानदार है उसको कोई मार्जिन नहीं दे रहे, बल्कि उसको ठेका दे रहे हैं कि आप एक हफ़्ता हमारा शॉप रखें अपनी शॉप के अंदर। बिके ना बिके वो तो उनके उसके ऊपर है। तो आपके जो हफ़्ता होगा, चाहे वो 1000 है, चाहे 2000 है, फी पेटी पे 200 रुपये, वो आपको मिल जाएगा। दुकानदार बड़ा ईजिली रख लेता है कि यार 2 हफ्ते बाद पैसे तो आने हैं, चाहे बिके ना बिके। अगर हम इसी सोच को रखें कि हम अगर अपना ब्रांड लेके जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले हमने ये देखना है हमारी क्वालिटी किस तरह है। दूसरा ये देखना है कि हम इसके अंदर मार्जिन कितना दे रहे हैं अपने दुकानदार को। दुकानदार लालची होता है, अगर हम उसको 10 रुपये फ़ी पीस के पीछे देंगे तो मेरे ख्याल में वो ना नहीं करेगा और रख लेगा, चाहे अगले हफ्ते भी पेमेंट करेगा उसकी। तो मेरे देखने में अब अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि यार हम 10 रुपये किस तरह रखेंगे, जो महंगाई है, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, तो हम इतना अफोर्ड कैसे करेंगे। देखिए, हर चीज़ का एक हल होता है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, और हर चीज़ में देखिए मुश्किल के साथ आसानी होती है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बरकत अल्लाह पाक की होती है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया करें। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, हमारे पास मुकम्मल एक फार्मूलेशन मौजूद है जिसमें आपको साबुन अच्छी क्वालिटी में और कम पैसों में मिलेगा। देखिए ना, क्वालिटी अच्छी हो चाहे पैसे ज़्यादा भी हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी हो तो लोगों का दिल करता है यार वाकई चीज़ अच्छी है, पैसे भरे हैं तो कोई बेनिफिट हुआ है। तो जो लोग मेरे पहले से वीडियो देखते थे उनको अंदाज़ा है कि हमने जहाँ से काम शुरू किया था और आज हम जिस मुकाम पे हैं, ये सब अल्लाह पाक की बरकत है। और हमारे जो दोस्त हैं, ये उनकी, ये जो हमारे लिए मोहब्बत है, ये उसका सिला है।
वरना मेरे ख्याल में हम इतने काबिल नहीं थे कि अल्लाह पाक हमें इतनी वो नवाजता, इतनी हमारे पास अब हमारे पास इतना इल्म है कि हम अगले बंदे को सिखा रहे होते हैं कि यार इस तरह नहीं, इस तरह करें आप, इसका ये काम है, इसका ये काम है। आप एक छोटी सी आपको फार्मूलेशन दिखाते हैं जो अब्दुल्ला भाई बना के आए हैं। पिंक कलर में खुशबू है, कस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है, टाइटेनियम है, स्मूथ क्रीम हो गया, सिलिकेट डालेंगे एंड में, और अपना टाल्कम पाउडर डालेंगे इसके अंदर। 25 किलो का बैग हमने मिक्सर में डाला हुआ है, सितारा 80-20। तो किसी भी भाई को मैं ओपन कह रहा हूँ कि किसी भी भाई को अगर फार्मूलेशन में, मशीन में, काम में दरारें आ रही हैं, साबुन में कोई भी मसला आ रहा है, तो मेरा नंबर है 0302 1074 221 0302 1074 221। वो मुझसे रब्ता कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करूँ। और अगर कोई भाई काम शुरू करना चाहता है, उसका तरीक़ेकार क्या है कि उसको मुल्तान चक्कर लगाना होगा एक दफ़ा। मुल्तान यहाँ आकर उसको हम काम सिखाएँगे। काम सिखाने के बाद जब वो इतना काबिल हो जाएगा कि ख़ुद साबुन तैयार कर लेगा, उसके बाद चाहे वो मशीनरी लगा ले या अपना सोप किसी से तैयार करवा ले, फिर मुश्किल नहीं है। मुश्किल काम तो यही है ना, साबुन बनाना। साबुन किस तरह बनाएंगे? चलें साबुन बना लिया, दूसरा पॉइंट क्या, सेल किस तरह करेंगे। यहाँ पर मार्केटिंग के लिहाज से, साबुन बनाने के लिहाज से, साबुन फटता क्यों है, ऑल टू ऑल मुकम्मल तौर पे आपको तरीक़ाकार समझाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए करें, ताकि आने वाली मुकम्मल जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं पैकिंग वाले भाई, इनसे आज रब्ता करेंगे। अगर किसी भाई ने पैकिंग करवानी होती है इनसे, तो उसका क्या तरीक़ेकार है और क्या चार्जेस हैं इनके पर कार्टन के ऊपर, और इनकी क्या तरतीब है, क्या स्पीड है, मुकम्मल जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? अच्छा सर जी, आज एक छोटी सी वीडियो आपकी पैकिंग के मुतालिक, कि ये बताएं देखने वालों को कि आप एक दिन में कितना कॉटन कर लेंगे पैक? तकरीबन 200-250 कॉटन। यानी कि आपकी 3 की एक टीम है? जी जी, 3 की टीम है हमारी। अच्छा, अगर कोई भाई आपसे 48 पीस की पैकिंग करवाना चाहता है, फोल्डिंग और पैकिंग, उसका आप क्या रेट देंगे? सर जी 80 रुपये काटने का। 80 रुपये कार्टन का, और बिल्कुल सफाई के साथ इंशाल्लाह हमारे पास ये काम कर रहे हैं। और हमें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई मार्केट में, ना पैकिंग के हवाले से, ना सोप के हवाले से। तो किसी भी भाई ने अगर इनसे पैकिंग करवानी हो या इनसे अगर पैकिंग का काम सीखना हो, तो वह रब्ता कर सकता है। पैकिंग की इनकी जो होगी फ़ीस वो आप इनको दे देंगे। तो इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिस भाई ने भी पैकिंग करवानी हो इनसे रब्ता करें, और इनकी गारंटी मैं दूंगा कि इनकी पैकिंग में मसला नहीं होगा। और ये एक दिन में कम से कम, अगर कम से कम बात की जाए तो 100 गत्ता ये फ़ोल्ड और पैक करते हैं 3 जने बैठकर। और मेरे देखने में ये 80 रुपये कार्टन का कुछ ज़्यादा नहीं है। देखें, जिसका काम न्यू है वो उसको तो ज़्यादा लगेगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि उसकी सेल्स इतनी नहीं होती। लेकिन अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि हर बंदे को कामयाब करे, उसके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, और उसमें जो मुश्किलात है अल्लाह उसको ख़ुद हल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि जो इंसान ये काम कर रहे हैं, शुरू किया हुआ है, उनको कोई मुश्किलात ना आए। अब का जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो आप जानते हैं, बहुत बेरोज़गारी है। बहुत से लोग हमें काले मिसकालें करते हैं कि हसन भाई हमें ये मसला आ रहा है, साबुन फट रहा है, साबुन में ये क्रैक्स हैं। तो मेहरबानी कीजिए करें कि कभी भी अगर कोई काम शुरू करना हो तो सबसे पहले उसको सीखें। देखें, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस क्यों रखी हैं, उसकी कोई वजह तो होगी ना। देखिए, हमारी प्रोडक्शन भी होती रहती है। देखिए, लड़के सीखने आते हैं, काम करते हैं मशीन पे, हमारी प्रोडक्शन होती है, हमें फ़ायदा तो है ना। लेकिन उसमें उसको क्या फ़ायदा है कि यार उसका चलो ये है कि उसकी जो मुश्किलात बाद में आनी है वो यहीं पे हल कर लेगा। उसको पता होगा कि अगर मेरा साबुन फटता है उसका क्या वो मकसद है, वो क्यों फट रहा है, उसमें किस चीज़ की कमी है। अगर उसका साबुन में झाग कम है, उसको पता होना चाहिए कि यार ये मैं आइटम डाल रहा हूँ तो इसमें ये इसका काम ये है। देखिए, अब न्यू बंदा है, उसको नहीं पता गियर कहाँ लगाना है, अब बाइक की रेस कहाँ देनी है। जब वो चलाएगा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये किस तरह इसका काम करना है, SLS का क्या काम है, झाग बनाने के लिए टाल्कम पाउडर का क्या काम है। तो मेरे भाई, कभी भी ये देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास आकर काम सीखें। किसी भी बेहतरीन उस्ताद से आप काम सीखें। मोहसिन मुल्तानी वालिद साहब हैं मेरे, उन्होंने भी शायद हुसैन जोइया से काम सीखा था, और अल्लाह की करम नवाजी से आज दूसरों को काम सिखा रहे हैं। ये उस्ताद की दुआएं होती हैं, उस्ताद की मोहब्बत होती है, और शागिर्द का जो होता है लगाव होता है उस्ताद के साथ, कि उस काम को आगे वो बढ़ाए। मेरे वालिद साहब ने जो किया मेरे लिए, मुझे बहुत फ़ख्र है। और अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इस काम को आगे जितना हो सकता है मुझसे, मैं इसको बढ़ाऊँ।
हमेशा ईमानदारी के साथ कारोबार करना चाहिए। अगर भी देखिए मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मोहसिन साहब ये वो, देखिए 100 में से 10 बंदे जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, 100 में से 10 बंदे ख़राब होते हैं। तो किसी भी भाई को अगर कोई इशू है, कोई पेमेंटें लेनी है, कोई देनी है, कोई डाइयाँ पड़ी हैं उनकी यहाँ पर, तो वो आकर हमसे यहाँ पर रब्ता करें, हमसे आकर यहाँ पर अपना हिसाब करें, जो उनके रहते हैं वो ले जाएँ। बकाया मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि हमारे पास डाइयाँ पड़ी हैं, बहुत सी पुरानी डाइयाँ हैं। अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग, तो उनसे मेरी एक गुजारिश है कि भाई अपनी डाइयाँ आप आकर यहाँ से ले जाएँ, और क्योंकि ये हमारी एक ज़िम्मेदारी पड़ी है, आपकी अमानत है हमारे पास। अल्लाह न करे कल तक गुम हो जाए, कोई कौन ज़िम्मेदार है इसका। तो आपके अगर रैपर बचते हैं, डाइयाँ पड़ी हैं, आके ले जाएं। अगर मैं सीधी बात करता हूँ कि कल तक ये अगर आपकी डाई या रैपर गुम हो गया, या कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी इस चीज़ की, क्योंकि 3-3 4-4 मंथ गुजर गए हैं आपकी डाइयों को यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हमारी भी इतनी सारी डाई हैं, हम खुद उनको संभालते हैं। तो जिस भाई की भी डाइयाँ हैं वो यहाँ आए, अपना ट्रेडमार्क दिखाए और अपनी डाई और रैपर यहाँ से लेकर जाए, ताकि हमारे जो इधर पड़ा है इतना सारा, ये देखे रश किस चीज़ का है। नूडल पड़ा 150 बैग, उसके पीछे सारा रैपर है, ये ऊपर पड़ा है सारा रैपर और डाइयाँ पड़ी हैं। हमें भी ज़रा मुश्किल होती है भाईजान, ठीक है। तो गुजारिश मेरी है, एक छोटी सी इल्तमास है। अच्छा, और एक छोटी सी बात कि अगर किसी भी भाई ने साबुन तैयार करवाना हो हमसे, तो उसके एक तरीक़ाकार हमारे पास मौजूद है कि हम उसको चंद सैंपल्स भेजते हैं, ताकि वो सैंपल्स को टेस्ट करें, उसके बाद वाटर लगवाएं। देखें, कोई भी अगर आप किसी से भी साबुन तैयार करवाते हैं ना, चाहे वो मोहसिन मुल्तानी है, चाहे वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कंपनी है, तो कोशिश किया करें कि अगर कोई भी अगर आपने चीज़ मंगवानी है, चाहे वो 10 रुपये की क्यों नहीं है, आप उसका सबसे पहले सैंपल मंगवाएं। सैंपल मंगवाने के बाद आप उसको देखें कि अगर आप वो वारे खाता है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद आप ऑर्डर लगवाएं। देखिए, हर बंदा पैसे की खातिर चला हुआ है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कारोबार करता हूँ साबुन का, पैसे की खातिर करता हूँ, अपने बच्चों की खातिर करता हूँ। तो भाईजान, आज का जो दौर है, पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि वो दौर नहीं रह गया जो पहले थे। 70 रुपये पेट्रोल था और नूडल्स की कीमत बहुत सस्ती थी। आज का जो दौर है, कारोबार करने बहुत मुश्किल हो गए हैं, और हमारे लिए नहीं, हर कंपनी के लिए मुश्किल हो गया है। लक्स जो 1 नंबर आ रहा था, उसमें भी अब कापियाँ आनी शुरू हो गई हैं। लोगों ने गलत तरीके से साबुन बनाना शुरू कर दिया है और गलत अंदाज से उनको चलाना भी शुरू कर दिया है। तो मेरी गुजारिश है, देखें, जब भी कोई कारोबार करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत उसके अंदर पैदा करेगा। हमने भी एक कमरे से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेटअप लगाए हैं, और मेरे देखने में कोई अब दिन ऐसा नहीं है, हमें बहुत राहत होती है कि यार हम लोगों को सिखा रहे हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। कोई भी हमारे ऊपर मुश्किल आती है, चाहे वो साबुन के मुतल्लिक हो, कोई भी मुश्किल आती है, हमें इतना अपने ऊपर बिलीव होता है कि यार हमारे दोस्तों की, भाइयों की जो वीडियो देखते हैं, जो हमसे काम सीख गए हैं, ये कर गए हैं, तो उनसे भाई उनकी दुआएं हैं हमारे साथ। हम बहुत खुश होते हैं कि यार हमें बिलीव है, और अल्लाह ताला हमारा जो बिलीव है, हमारा जो एतमाद है, उसको ज़ाया नहीं होने देता। बकाया मैं इस वीडियो में एक छोटी सी अर्ज़ करता हूँ कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो किसी भाई के मुतल्लिक, या किसी के हमने पैसे रख लिए हों, बच गए हों, वो आके हमसे ले सकता है हिसाब करके। और जो अगर कोई गलती हो हमसे, वो हमें माफ़ करिएगा। देखिए, गलतियाँ माफ़ करवानी चाहिए, इंसान का कोई पता नहीं है किस टाइम ख़त्म हो जाए, एक सांस की भी गारंटी नहीं है। इसी तरह मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करें, हो सकता है कोई वीडियो आपके काम की हो। तो इसी तरह मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी कि एक नया काम किस तरह शुरू करें, उसकी फार्मूलेशन क्या होगी, और उसको मार्केट में किस तरह चलाएं, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, दुकानदारों के पास जाकर दिखाएंगे कि भाईजान आपने किस तरह बात करनी है, वहाँ पर आपने किस तरह उसको समझाना है, किस तरह आपने उसको कोऑपरेट करना है। अब वो आगे आपसे क्या सवालात करेगा, क्या जवाबात करेगा आपसे, ताकि आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इल्म हो कि अगले बंदे ने ये सवाल करना है, मैंने उसका ये जवाब देना है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।